हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास थर्ड मैथ्स एनुअल एग्जाम सैंपल क्वेश्चन पेपर। और इन क्वेश्चंस को मैंने क्लास थर्ड मैथ्स के सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस तरह से प्रिपेयर किया है कि अगर आप इस तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चे की घर पे प्रैक्टिस करवाती हैं तो वो एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सो द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए, 1 मार्क्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, जैसे द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज डैश। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100। हाफ ऑफ 50 इज 25। 5 किलोग्राम इक्वल टू डैश ग्राम। 5 किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, इसलिए 5 किलोग्राम इक्वल टू 5000 ग्राम। अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डेटा यूजिंग बार्स। वेरी सिंपल। डैश वंस इक्वल टू टेंस, तो 10 वंस इक्वल टू टेंस। सक्सेसर ऑफ 3999 इज, सक्सेसर बोला जा रहा है यानी +1 करना है तो इसमें +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 4000। इसी तरह से प्रीडेशर का भी दे सकती हैं आप, तो वहां बच्चे -1 करेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ 9409 इज, ये हो जाएगा 9409। 1/4 इज रिटेन एज डैश इन नंबर्स। अब 1/4 को किस तरह से लिखेंगे? 1/4। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहां आप लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी दे सकती हैं तो वो 999 होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ होल। क्वार्टर्स यानी क्या होता है? 1/4। तो इस तरह से अगर ये होल है तो इसके क्वार्टर कितने बन गए? 1 2 3 4। तो एक होल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये हो गया। देन सेक्शन बी, ये 2 मार्क्स के होंगे, ट्रू और फॉल्स करना है, जैसे 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू होगा क्योंकि इसे हम कट कर देंगे 2 की टेबल में, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ गया। इस तरह से 15 इज एन इवन नंबर, ट्रू और फॉल्स? तो ये ऑड नंबर होता है इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 1 आवर इक्वल टू 16 मिनट्स, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू होगा। 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2, ट्रू और फॉल्स? अब इसे बच्चे को बोलिए कि इस तरह से समझो, 1/3 यानी 1 आउट ऑफ 3 एंड 1/2 यानी 1 आउट ऑफ 2, तो ऑब्वियसली 1 आउट ऑफ 2 बड़ा पोर्शन हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ट्रू। लॉन्ग डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, फॉल्स। लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं। अ ट्रायंगल हैज 4 साइड्स, नो, ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, इसलिए ये फॉल्स हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सी, कैरिंग 3 मार्क्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग्स। अब यहाँ सॉल्व करना है, जैसे इनको ऐड करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, इन्हें डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए जो बच्चे पिछले क्लास से करते आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, 5/11 प्लस 3/11, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। और क्लास थर्ड में बच्चों को फ्रैक्शंस के सम पहली बार कराए जाते हैं डिटेल में, और इसीलिए मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड हर टॉपिक पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन एंड वर्कशीट की वीडियो बना रखी है, वो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकती हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर 11 है इसलिए 11 कॉमन 1 लिख लेंगे और ऊपर के न्यूमरेटर को हम एज इट इज ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8/11। यानी इनका एडिशन करने के बाद जो फ्रैक्शन बनेगा वो हो जाएगा 8/11। नेक्स्ट, 2/3 प्लस 5/6 है, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें एक डिनोमिनेटर को दूसरे के इक्वल करना होता है, तो ये 3 है और ये 6 है, तो इसको 3 में बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। अब 4/6 इसके इक्विवेलेंट हो गया और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब यहाँ 6 लिख देंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9, तो ये हो गया 9/6, या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/1 या 3। Now next, a box has 25 pens. How many pens are there in 4 such boxes? एक बॉक्स में 25 पेन्स हैं तो 4 बॉक्सेस में कितने होंगे? सिंपली यहां हमें मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 100 पेन्स। राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/6। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2/6 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4/12। देन एक और इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो 2/6 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 4/12 एंड 6/18। नाउ
1 kg 680 ग्राम इक्वल टू डैश ग्राम्स। अब ये कन्वर्ट करना है, केजी और ग्राम को केवल ग्राम्स में लिखना है। तो 1 kg यानी 1000 ग्राम ये हो गया, और ग्राम 680 दे रखा है, तो सिंपली हमें इन दोनों को ऐड कर देना होता है और ये हो जाएगा 1680 ग्राम्स। वेरी इजी। नेक्स्ट, शो द हैंड्स ऑन द क्लॉक फॉर द गिवन टाइम। अब जो टाइम दे रखा है उसके लिए यहां हैंड्स शो करना है, हैंड्स बनाने हैं इस क्लॉक में। तो यहां 6:30 है, तो 6:30 के लिए हैंड आर भी 6 पे होगा और मिनट आर भी 6 पे होगा, इस तरह से। नेक्स्ट, 5:20 टाइम हो रहा है, तो आर हैंड हो जाएगा 5 पे और मिनट हैंड हो जाएगा 4 पे, यहां इस तरह से ये हो गया 5:20। 36 माइनस डैश इक्वल टू 24। अब 36 में क्या माइनस करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 में 24 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 12। अब रीचेकिंग के लिए हम 36 में अगर 12 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 24, यानी हमारा ये सम सही सॉल्व हो गया, तो यहां 12 लिख देंगे। इसी तरह से 32 प्लस डैश इक्वल टू 40, मतलब 32 को 40 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, तो अगेन 40 में 32 माइनस करेंगे, जो आया वो आंसर हो जाएगा। नाउ 16 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 48, तो अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आएगा, तो 16 की टेबल में 3 टाइम्स में आता है, इसलिए यहां 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयर एंड पुट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन साइंस को पुट करते हुए ये कंप्लीट करना है कंपैरिजन को। जैसे 8 लीटर 94 मिलीलीटर इक्वल टू 8094 मिलीलीटर, तो ये दोनों ही अमाउंट इक्वल है, इसलिए इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 मीटर 3 सेंटीमीटर या 230 सेंटीमीटर, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 230 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 203 और ये है 230, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। 7 किलोमीटर एंड 6 मीटर और इधर है 76 मीटर, तो ऑब्वियसली किलोमीटर बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। नाउ एक्सप्रेस एज डायरेक्टेड, 3 किलोमीटर एंड 82 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम 3 किलोमीटर को मीटर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 यानी 3000 प्लस 82 मीटर, तो ये हो जाएगा 3082 मीटर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 7 मीटर एंड 49 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, अगेन 7 मीटर हो जाएगा 7 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 49 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 49 सेंटीमीटर और 749 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग। अब मीटर और सेंटीमीटर का सब्ट्रैक्शन, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं मीटर और सेंटीमीटर। मीटर के नीचे 9 लिखेंगे और यहाँ 80 है सेंटीमीटर, तो 80 लिख देंगे। अगेन मीटर के नीचे 7 लिखेंगे और यहाँ 42 लिखेंगे और इनको माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 2 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ 5 kg 960 ग्राम माइनस 2 kg 340 ग्राम। अगेन केजी और ग्राम का हम कॉलम बना लेंगे, केजी के नीचे 5 लिखेंगे और यहाँ ग्राम में 960 ग्राम लिखेंगे। देन केजी है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और यहाँ 340 लिख देंगे। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 kg 620 ग्राम। नाउ सेक्शन डी, कैरिंग 4 मार्क्स वर्ड प्रॉब्लम। रीना हैज 350 rupees. She bought a toy for rupees 198. How much money is left with her? Very easy. Subtraction का सम करना है। 350 rupees उसके पास थे और उसने एक टॉयज खरीद लिया 198 का, तो इनको माइनस करेंगे और ये माइनस के बाद जो आया वही इसका आंसर हो गया, यानी 152 rupees उसके पास बच जाएंगे। Now the clock shows 4:30 PM. What will be the time after 2 hours? अब घड़ी में अभी क्या टाइम हो रही है 4:30, तो 2 घंटे के बाद टाइम पूछा जा रहा है, तो 1 घंटे के बाद 5:30 और दूसरे घंटे के बाद 6:30। वेरी इजी, तो आफ्टर 2 आवर्स क्या हो जाएगा 6:30 PM। आंसर हो गया। मीनू हैज 3 magnets. If the length of one magnet is 78 centimeter, what will be the length of all 3 magnets? यहां बोला जा रहा है कि एक मैग्नेट है वो 78 सेंटीमीटर का है और इसी तरह से अगर 3 मैग्नेट है उसके पास तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक का क्या होगा। वेरी इजी, 78 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 234 सेंटीमीटर।
Now Maya had 11/13 of an orange. See 8 7/13 of it. What fraction of orange is left with Maya? अब यहाँ कहा जा रहा है कि 11/13 पार्ट उसके पास था जिसमें से उसने 7/13 को खा लिया, तो कितना बचा? तो जो बचा लेफ्ट यानी माइनस का सम हो गया, तो यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर है इसलिए केवल 13 को लिख लेंगे हम, और 11 - 7 हो गया और ये हो जाएगा 4/13 ऑरेंज अभी उसके पास बचे हुए हैं। अ ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन 4 डेज। एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसमें 4 डेज में कितने कितने आइसक्रीम सेल होते हैं वो लिखा हुआ है। जैसे मंडे को 10 आइसक्रीम, ट्यूसडे को 15, वेंसडे को 20 और थर्सडे को 18। तो अब पूछा जा रहा है ऑन विच डे वर द मोस्ट एंड लीस्ट आइसक्रीम सोल्ड। किस दिन सबसे ज्यादा आइसक्रीम सोल्ड हुआ? तो जो सबसे बड़ा नंबर है यानी वेंसडे को मोस्ट आइसक्रीम वर सोल्ड, एंड लीस्ट जो सबसे छोटा है तो मंडे को लीस्ट आइसक्रीम्स वर सोल्ड। यही हो गया इसका आंसर। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। अब इस पिक्चर को देखो और इनको आंसर करो। जैसे इसमें शो हो रहा है कि एक पॉइंट पे ये रोहित का हाउस है, ये बीच में लाइब्रेरी है, देन मायाज होम है। अब यहां बता रखा है कि लाइब्रेरी से रोहित का हाउस कितनी दूरी पर है और माया का हाउस कितनी दूरी पे है, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज रोहित होम फ्रॉम लाइब्रेरी। रोहित का होम लाइब्रेरी से कितना दूर है? तो ये इसका आंसर है 3 किलोमीटर एंड 450 मीटर। नेक्स्ट, हुज होम इज फार्दर फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से किसका होम दूर है, माया का या रोहित का? तो ऑब्वियसली ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, तो मायाज हाउस इज फार्दर। नेक्स्ट, हाउ फार इज मायाज होम फ्रॉम रोहित्स होम। अब कहा जा रहा है कि माया और रोहित का होम कितनी दूरी पे है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो ऐड करने के लिए इनको इस तरह से किलोमीटर और मीटर के कॉलम में लिखेंगे, देन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर एंड 128 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।